केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर है। जी हां, शुक्रवार देर रात अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे और सीएम विष्णुदेव साय ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। होटल मेफेयर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रात्रि विश्राम किया। आज गृह मंत्री अमित शाह चंपारण वल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे, जहां से रायपुर वापस आने के बाद देर रात तक बैठकों का दौर चलेगा। रात 8 बजे वह नक्सलवाद के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग राज्यों के डीजी के साथ बैठक करेंगे। 25 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनसीबी ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे और 3:50 पर रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए जिस तरीके से पहल अब राज्य में करने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें अलग अलग मीटिंगें आज करने वाले हैं और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक भी आज नक्सलवाद को लेकर अमित शाह लेने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और 3 दिन का उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे में सबसे अहम बैठक जो है वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ पड़ोसी राज्य के अफसर भी शामिल होंगे और नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति इस बैठक के दौरान बनाई जाएगी। इसके अलावा रायपुर में अमित शाह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 25 अगस्त की दोपहर रायपुर से लौटेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह की सुरक्षा में माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन दूरबीन के जरिए होटल के आसपास कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ दौरा आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे अमित शाह 50 किलोमीटर दूर चंपारण स्थित वल्लभाचार्य आश्रम के लिए रवाना हुए। उसके बाद इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक होगी और छत्तीसगढ़ के साथ यहां पर पड़ोसी राज्य के अफसर भी शामिल होंगे। तो अमित शाह के दौरे को लेकर लगातार हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे 2 साथी रायपुर से विशेष संवाददाता गौरव शर्मा और राजेश से सोमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके दोनों का रुख करते हैं। गौरव से सबसे पहले जान लेते हैं। गौरव, क्या अपडेट फिलहाल कहाँ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दौरा कहाँ की ओर बढ़ रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो देखा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री चंपारण के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ है। 2 महत्वपूर्ण बैठकों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री वल्लभाचार्य के आश्रम का दर्शन करेंगे। वहां पर प्राकट्य स्थली है, वहां पर जाकर दर्शन पूजा अर्चन करने के बाद में वापस लौटेंगे और इसके बाद 2 महत्वपूर्ण बैठकें जो हैं वो होंगी हेलीकॉप्टर होगी, जिसमें पहली बैठक जो होगी वो इंटर स्टेट डीजी और चीफ सेक्रेटरीज की बैठक होगी और दूसरी बैठक जो होगी वो विकास और सुरक्षा को लेकर होगी। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और बैठकों की शुरुआत करने से पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्राकट्य स्थली चंपारण के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री वो रवाना हो रहे हैं और सीधी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से अब हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होने जा रहे हैं। जी, अब हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब सोमा का रुख कर लेते, राजिम पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां, कितने उत्साहित वहां के लोग नजर आ रहे हैं? यहाँ पे पिछले 3 दिनों से जब जानकारी मिली थी कि केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन यहाँ पे हो रहा है, तो उसके स्वागत के लिए यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई थी। कोबरा नामापारा से नगर पालिका की टीम, पूरी पंचायत की टीम, आसपास की पूरी पुलिस प्रशासन पिछले 3 दिनों से चप्पे चप्पे पे यहाँ पे सुरक्षा हेतु तैनात थे। सभी घरों की भी यहाँ पे जाँच की जा रही थी। कल रात से यहाँ पे आसपास की पूरी दुकानों को बंद करा दिया गया था और अभी अंदर में भी मंदिर के भक्तों का आना जाना अभी लगभग 2 से 3 घंटे बंद रखा गया। अंदर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सब परिवार अमित शाह जी का आगमन होगा। आपको बता दें कि अमित शाह जी का चंपारण से पुराना नाता है। अमित शाह जी 2001 में अपने माता जी के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आ चुके हैं। 2013 में भी उनका आना होने वाला था, बट वो कुछ कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए थे। एक बार उन्हें पुनः अवसर मिला तो सब परिवार सपत्नी कभी आकर वो लगभग 30 मिनट यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की पूजा अर्चना करेंगे। विशेष रूप से जगत गुरु वल्लभाचार्य के जगदीश पीठ के पीठाधीश्वर जी महाराज मुंबई से आकर उनकी पूजा अर्चना यहाँ पे संपन्न कराएंगे।
तो पूजा अर्चना भी होगी। एक बार फिर से गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, लगातार बैठकें भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद है, जिसको लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हैं। क्या कुछ खास इन बैठकों में देखने को मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा देखने जा रहा है कि जब निर्णायक लड़ाई जो है वो नक्सलवाद के खिलाफ छिड़ी हुई है। अगर बात की जाए अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरीज को भी बुलाया गया, तो इससे इस बैठक का जो महत्व है उसे समझा जा सकता है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नक्सलवाद के खात्मे के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाता है तो ये एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है सीमाओं को लेकर। ऐसे में जो विभिन्न राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, तमाम जो राज्य हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जो इस समय नक्सल हिंसा के दंश को झेल रहे हैं। इन सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को और डीजीज को बुलाया गया, तो इससे इस बैठक का महत्व जो है वो समझा जा सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रही है। अगर पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो 500 से अधिक आत्मसमर्पण हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, एनकाउंटर्स हुए हैं, और साथ ही साथ जो लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए बड़ी पहल सरकार ने की। पहली बार ऐसा तय किया गया कि नक्सल की जो पुनर्वास नीति है वो भी उनसे पूछ कर बनाई गई, इसके लिए भी पहल किया गया। तो सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि नक्सलवाद का किसी तरह से खात्मा हो। केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आज जो बैठक होने जा रही है उसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 7 राज्यों के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी बैठक में आएंगे और कैसे सभी राज्यों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे नक्सलवाद का खात्मा व्यापक पैमाने पर हो, बड़े स्तर पर हो, इसको लेकर चर्चा जो की जानी है वो इस पहली बैठक का मुख्य एजेंडा होगा। साथ ही साथ दूसरी बैठक जो होगी वो विकास और सुरक्षा को केंद्रित करते हुए बैठक की गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर की बात की जाए तो वहां पर लोगों का भरोसा बढ़ाने की लगातार प्रयास भी की जा रही है, और इस दिशा में सकारात्मक अब तक काम भी हुआ और इसका नतीजा जो है वो भी देखने मिल रहा है। क्योंकि जिन स्थानों पर कभी पुल पुलियों का निर्माण नहीं हुआ था, जिन स्थानों पर कभी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, वहां पर भी नियत निलनार और अन्य योजनाओं के माध्यम से सरकार की पहुंच बढ़ी है, प्रशासन की पहुंच बढ़ी है, और वहां पर लोग जो है वो सरकार के कामों की सराहना भी कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर इस तरह से प्रयास नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम प्रयास है उसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यही वजह है कि दोनों बैठकें जो आज होने जा रही है नक्सलवाद को लेकर, पहली बैठक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को लेकर और दूसरी बैठक विकास और सुरक्षा पर केंद्रित की गई, तो दोनों भी बैठकें बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। और इसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे, तो इसमें इस बात की जानकारी निकलकर सामने आएगी कि कौन कौन सी ठोस रणनीतियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनाने जा रही नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। तो रणनीतियां भी समझ में आएंगी बैठक के बाद, और बेहद महत्वपूर्ण गौरव जिस तरीके से मैं बता रही है दोनों ही बैठकें होने जा रही है। एक बार फिर से रुख राजिम का करते हैं। सोमा, हम चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से बात करें, क्योंकि वहां पर अमित शाह पहुंच रहे हैं, लोग भी बड़े उत्साहित हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्या कुछ आसपास के लोग जो मौजूद हैं आपके साथ कह रहे हैं? यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीणों को आवाजाही यहाँ पे बंद की गई है, पर इसके हम आपको तैयारियां दिखाते हैं यहाँ पे कि किस तरह की तैयारियां हैं। ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ऊपर में मंदिर में धर्मशाला में पूजा अर्चना की जा रही है, और ये पूरे रोड में अभी भी सुरक्षा की जो पूरी टीम लगी हुई है। यहाँ पे कुछ एक होटल है छोटा सा बना, वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं कुछ ग्रामीण वासी, वहां पर हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। साथ ही अभी हेलीपैड में पहुंचने वाले हैं अमित शाह जी। वहां पर स्वागत के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित क्षेत्रीय विधायक इंद्र कुमार साहू, राजन विधायक रोहित साहू सहित कुछ लोग वहां पर मौजूद होंगे, जो वहां पर अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए चंद्रशेखर साहू, पूर्व कृषि मंत्री अशोक बजाज और सांसद बृजमोहन अग्रवाल अमित शाह जी के साथ वहां पर मौजूद होंगे पूजा अर्चना के दौरान। तो पूजा अर्चना में भी सभी मौजूद रहेंगे। और कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजिम पहुंचेंगे। और एक बार फिर से गौरव का रुख करते हैं। गौरव, काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद राजिम पहुंचेंगे। और क्या कुछ खास छत्तीसगढ़ का दौरे में उनका रुख देखने को मिलेगा? देखिए, रायपुर एयरपोर्ट से चंपारण के लिए रवाना हो चुके हेलीकॉप्टर के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
वहां पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे, जैसे हमारे सहयोगी ने जानकारी दी। लेकिन जहां तक कि उनके दौरे का सवाल है तो 3 दिनों का जो दौरा है वो सरकार, संगठन और खासतौर पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। कल भी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो मुख्यमंत्री सहित जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे उनकी चर्चा हुई। सरकार और संगठन के कार्यों को लेकर, समन्वय को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर कई विषयों पर मंत्रणा हुई। साथ ही साथ अगर आज की बात की जाए तो आज की जो दोनों बैठकें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और साथ ही साथ कई अन्य विषयों को लेकर भी आज मंत्रणा होगी, चर्चा होगी। सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी और कल सहकारिता को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है। तो जो 3 दिनों का दौरा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, इसके खिलाफ जिस प्रकार से एक कारगर कार्रवाई हुई है, निर्णायक उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, तो माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य प्रदेशों में जहां जहां नक्सली समस्या है उन सब के ऊपर लगाम लगाने के लिए और उसके खात्मा के लिए पूरी कार्य योजना तैयार करके ग्राउंड लेवल में भी वो दिखाई दे रहा है अब, और उनके इच्छा के अनुरूप प्रदेश की सरकार लगातार इसमें कार्रवाई भी कर रही है। और आप सबको मालूम होगा कि उसका रिजल्ट भी बहुत जमीनी स्तर से लेकर के प्रशासनिक स्तर तक वो दिखाई दे रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ की जो नक्सली समस्या है इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था पिछली बार जब पहली बार का जो उन्होंने आयुष्मान भारत का जो शुभारंभ किया तो सुदूर अंचल जो बीजापुर का हमारे जांगड़ा से वहां से शुरू हुआ था और उन्होंने संदेश दिया था कि हम यहाँ बस्तर ही नहीं बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ में जो नक्सली समस्या से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, यहाँ का विकास अवरुद्ध होता है, उससे हम यहाँ की जनता को मुक्ति दिलाएंगे और उनके सोच को बिल्कुल साकार रूप से पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पे और प्रशासनिक स्तर पे जो भी तेजी से कार्रवाई किया जाना था, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के निर्देश के अनुसार प्रदेश की सरकार कर रही है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आकर के अभी 3 दिवसीय यात्रा करके एक एक बिंदु पे विचार करेंगे और साथ ही साथ जो भी सराउंडिंग जो स्टेट हैं वहाँ के अधिकारियों को भी जैसे प्रोटोकॉल जो जारी हुआ है उनके साथ उनकी बैठक होनी है, एक एक योजना पे चर्चा करना है कि एक तो जनहित के जो मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उनको भी कैसे हम हल करें और नक्सली फ्रंट पे हमें और क्या क्या करने की जरूरत है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जी के आने से निश्चित ही हमें हमारी सरकार को काम करने में और मजबूती मिलेगी और हम और भी तेजी के साथ नक्सली फ्रंट पे हम कार्रवाई करके छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने में हम सफल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, लगातार बैठकें होने वाली है, पड़ोसी राज्यों के जो अधिकारी उनके साथ भी बैठकें होंगी और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से किस तरीके से मुक्त कराया जा सके, इन तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो होने वाली है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।